बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, एक तरफ तो इंडिया की जो जारहाना रवैया है, जारहाना रवैया, वो जारी और सारी है। आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान के मुतअद्दिद चैनल्स इंडिया के अंदर बंद कर दिए हैं और अब टिट फॉर टैट के तहत हुकूमत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर चुकी है कि इंडियन चैनल्स और डिजिटल जो उनके अकाउंट्स हैं उनको भी पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक डायरेक्टिव आईटी की मिनिस्ट्री के साथ मिल के उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर, मेरा ख्याल है घंटों के अंदर आप देखेंगे कि कुछ इंडियन चैनल्स भी बैन कर दिए जाएंगे। पीटीए जो है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इस अहकामात पे जो है वो अमल दरामद करवाएगी। एक तो हमने ये बात करनी है। दूसरा, इंडिया कुछ सिक्योरिटी अपनी कमेटी की, कैबिनेट की कोई कमेटी है, कैबिनेट कमेटी उनकी है। एक तो टॉप डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। तो उसकी एक मीटिंग आप शायद जो आज हुई है उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके फैसलों के मुताबिक एक मीटिंग कल होने जा रही है। मेरे ख्याल है इस पर हम बात करेंगे। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या और असल मौजू देखें, आप भूल गए हैं जो इमरान खान की बहनों जी अलीमा खान के साथ हो रहा है और बाकी जो नौरीन खान और बाकी बहनें हैं, तो उस पर भी मेरा ख्याल है आज हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए आगे जाके कि क्या सूरत हाल है। और मैं आपको बताऊंगा कि एक फिर 9 मई भी ऊपर से आ रहा है, आपको पता है, तो अमेरिका में 9 मई को बहुत अहम एक मीटिंग हो रही है। अच्छा, मुझे सबसे पहले इंडिया के बारे में बताएं कि नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की जरूरत करेंगे क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैंने पहले भी वैसे कहा था कि कोई फुल फ्लैज हमला नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और अगर होगा भी तो अफवाज पाकिस्तान भी तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, उसके दिफा के लिए आगे बढ़ेंगे। हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं और सारी दुनिया कह रही है। पहली बात ये कि वो जो वाक़या हुआ, आपने विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो भाई कोई एविडेंस पेश करें, कोई बात करें। और फिर जो पाकिस्तान ने अभी ऑफ़र की है एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की, आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। अब ये जो बात आप कर रहे थे, इस पर बात करके फिर हम चैनल्स पे आएंगे, क्योंकि आपके और हमारे कुछ दोस्तों के भी चैनल हैं उसमें जिनको ब्लॉक किया गया है। तो एक तो जो उनकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है सीनियर, जिसको हम टॉप डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट नाजरीन कहते हैं, उसकी अभी कुछ घंटे पहले भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वो मीटिंग चेयर की है और कुछ फ़ैसले मुझे लग रहा है कि ले लिए गए हैं, ये मशवरा कर लिया गया है। इन फ़ैसलों की रोशनी में कल 11 बजे अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिस तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी मीटिंग कल बुलाई गई है। और उन फैसलों की, जिस तरह होता है कि वो बड़े यहाँ पे हमारे जो 3 बड़े फ़ैसले लेते हैं, तो उनकी तौसीक की जाएगी और फिर उसको मेरा ख़्याल है कल कुछ बड़ी अनाउंसमेंट इंडिया में आएगी। तो बड़ा कुछ अहम होने वाला है, ऐलान होने वाला है। इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वही है जो हम कहेंगे कि शायद कोई इस तरह की वो स्ट्राइक करने की कोशिश करें या कुछ इस तरह का अहम ऐलान करें जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। एक तो अमकान ये है, ज़्यादा अमकान इसी का है, क्योंकि जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी इस बात की इंडिकेशन बार बार टीवी प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि कोशिश हो रही है मीडिएशन की। दोस्त ममालिक और जो कंसर्न कंट्रीज़ हैं वो कर रहे हैं, और आवाज़ अब तो अमेरिका ने भी कहा है कि यार बैठ के बात करें, चाइना ने भी कहा है, बाकी मुल्क भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अगले 3 से 5 दिनों में एक ख़दशा है कि कोई जंग किसी छोटे लेवल पे ये जंग छिड़ सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहली बड़ी कशीदगी जारी है, लेकिन ऑफिशियली दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से, वर्किंग बाउंड्री के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन एक और भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। हाँ जी, और लेकिन क्या नहीं, मैं इसका इसलिए कह रहा था कि कल दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कम चांसेस हैं, लेकिन ये इम्कान ना रूल आउट करें कि ये जो पाकिस्तान का आया है उसकी ऑफ़र कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, आप हो सकता है उसकी तरफ भी कुछ वो कोई ऐसी पेशरफ्त करें। तो ये दो, या तो वो किसी एक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, या इसको एक्सेप्ट करने के कुछ इशारे दे देंगे कि आगे किस तरह चलना है। और कुछ इंडस रिवर के हवाले से, वो इंडस बेसिन ट्रीटी के हवाले से तो आगे मामला तो आपको पता है पेचीदगी का शिकार है ये है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक और भी अजीबो गरीब चल रही है, मुझे जाते जाते याद आ गई इस बात पे
कि कुछ लोग हमारे यहाँ, आपको पता है कॉन्स्पिरेसी थेरीज यूँ बनती है, साजिशी थेरी। अब बहुत ज़्यादा ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, ये चल रही है कि ये जो गज़ा की और सूरत हाल है, इससे पाकिस्तान का चूँकि बहुत कंसर्न है। पाकिस्तान एक डोमिनेटिंग मुस्लिम कंट्री है और इनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से बड़ी डिमांड आती है, जमातों की तरफ से आती है, तो उसको हटाने के लिए कुछ इस तरह की कोई इंडिकेशन दी जा रही है कि इंडिया और इसराइल का नेक्सस है अलेजली। क्योंकि आपको पता है ये भी खबरें चली अनऑफिशियल सोर्सेज या चैनल से ही चली कि वहाँ पे वो बाद में इसराइली गए हैं और कुछ बातचीत हुई है और कोई मीटिंग हुई है कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है, तो वहाँ पे ये मामलात हैं। तो मुख्तलिफ साजिशी थेरी भी चल रही हैं, लेकिन कल इंडिया की तरफ से कुछ अहम डेवलपमेंट होने का इम्कान है, एंडोर्समेंट हो सकती है, जो फैसले आज लिए गए हैं उस तरह के। एक बात मुझे इजाज़त है करने की। DGSPR भी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये कहने लगा हूँ, ये जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके थोड़ी देर बाद DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। और मेरा ख्याल है कि उसमें वो ये बात करेंगे, अभी तक जो बॉर्डर की सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये कहेंगे कि फ़ौजी अलर्ट हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनकी हाज़िरी चूँकि रह भी गई थी और ज़रूरी भी थी, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान आर्मी के, तो इतनी सारी बातचीत हो रही है, उनको आना चाहिए था, बोलना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जनाब, देखें, पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल डिबेट है, इससे पहले अगले टॉपिक पे हमने आना है, उस पे हम जो है वो 9 मई के हवाले से भी और अगले टॉपिक में इमरान खान की सिस्टर्स के हवाले से जो कोर्ट्स की डायरेक्टिव्स के बावजूद उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, उसको कंडेम भी करेंगे, उसके खिलाफ भी बात करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ जी, वो ये है कि हम किसी पे कोई ऑफेंसिव थोपना नहीं चाहते। अगर लेकिन इंडिया अग्रेसिव कोई करेगा तो हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। अब आए हर आप पाकिस्तानी जो है वो सरहदों की हिफाजत तक बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, फौज पाकिस्तान के साथ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी अभी भी ये एक लेकिन मैं आपको ख्वाहिश भी बताऊं, है, मुझे दुआ भी है नरेंद्र मोदी और नजर भी आ रहा कुछ है। ना कुछ दिखाई देखें वो तो मैंने पहले एग्रेसिव भी कहा मोड के अंदर था, नजर आ वो रहे हैं। जो भी होगी वो बिल्ली थैले से बाहर आ ही जानी है। देखें जी। वो तो नज़र आ जाएगी। थोड़ा सा यूट्यूब चैनल्स की बात कर लें। आपने कहा जी कि पाकिस्तान भी रेसिप्रोकली और रिएक्शन के तौर पे कुछ चैनल्स उनके और कुछ इस तरह के बंद कर रहा है। जनाब कोई अली 20 के लगभग एक चैनल्स लिस्ट हैं तैयार जिनकी कर ली है, समरी बड़ी बुक हुई आपने है। ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। लेकिन उससे पहले मुझे एक बतौर पाकिस्तानी, अब वो खाकम बदैन कह रहे हैं या वो कह लें कि गुस्ताखी माफ़ करके मैं कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उनका जवाब दे दें कि क्या पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब चैनल खुद से नहीं बंद हो रहे हैं पहले से, जो तनकीद करते हैं इस वक्त जो हुकूमत की या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कुछ बदकिस्मती लोगों से के सुने अकाउंट्स करते हैक हुए हैं, हैं। कुछ ट्विटर लोगों बंद नहीं है के यहाँ पे जो पसंद नहीं होता उसकी अच्छा आवाज़ नहीं वैसे बंद की जाती। ठहर जी ना, एक मिनट ठहर देना, मुझे ये बात कर लेने दीजिए, बड़ी ज़रूरी बात है। जी जब प्लीज। हम इंटरनेशनली या अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक ऑल आउट एक मीडिया फ्रेंजी एक क्रिएट की गई है, पूरे इंडिया में भी है, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि ये डिजिटल मीडिया पे जंग लड़ी जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है जी कि ये ख्वाजा आसिफ कि जनाब ये मेरा इंस्टाग्राम उन्होंने वहाँ बंद कर दिया है इंडिया में, तो ये मेरे बयानिया की फतह है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग कुछ तनकीद करते हैं, जब आप उनके अकाउंट बंद करते हैं तो क्या उनके बयानिया की फतह होती है ये? सवाल तो वैलिड है आपका। और वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात आती है, ये लोग सवाल करते हैं बेसिकली। जब पब्लिक में जाता हूँ ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। कई ने ये सवाल भी किया है कि आज आप कह रहे हैं कि वो इतनी दूर जाके वहाँ पे हमला हो गया, ठीक है क्वेश्चनेबल है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी, तो इंडिया में इतनी फ़ौज क्या कर रही थी? तो यहाँ पे भी ये लोग सवाल कर रहे हैं ना यार के 9 मई के हवाले से कि जनाब वो GHQ में और वो कोर कमांडर हाउस में कैसे लोग चले गए, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? तो यहाँ पे जो इल्ज़ाम है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, फिर क्या वो भी गलत है या सही है? नहीं वो गलत है। नहीं, लोगों के सवाल है ना, मैं गलत कह रहा हूँ ना। मकसद ये है कि घर के अंदर एक और मायार आप रखें और घर के बाहर आप एक दोहरा मायार रखें। दोहरा तो नहीं है, वो भी ज़रूरी मायार है, लेकिन घर के अंदर तो उस मायार को बरकरार रखें जो आप बाहर बरकरार रख रहे हैं। उस यार वो आपने देखे ना, आप समझ नहीं है बात को। आप आप खुद मुझे यहाँ पे बताएं, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर रहे हैं, आप आप मुझे एक खुद बात यहाँ पे बताएं। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, आप खुद लोगों को यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अब इस हवाले से, इस वाक़े के हवाले से तनकीद कर रहा है, बतौर सहाफ़ी मैं लोगों की आवाज़ पहुँचा रहा हूँ आप तक, तो आप कहते हैं कि वहाँ पे कोई एक्शन होता है तो आप यहाँ पे हाईलाइट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि गिरफ्तार कर लिया, तनकीद ना बर्दाश्त कर सके। हम अपने अंदर अपने मुल्क में कितनी तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं? हम बिल्कुल तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मुझे भी बल्कि ये करने भी तो देना, नहीं होना मुझे चाहिए कहने ना देना जनाब सर। यार। आपने देखा कि जो लोग 9 मई के वाक़े के अंदर मुलविस थे जी,
उनमें एक जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी थे। जी जी। तो अच्छा, वो उनके- तो अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, वो 9 मई का वहाँ पे जिक्र नहीं आया है। सर सुने ना, ये आप मेरी कह बात रहे सुने हैं ना, सुन उनका तो। वो गिरफ्तार 9 मई के हवाले से नहीं है, वो गिरफ्तार हैं कि उनके राब्ते थे इमरान खान से और बुशरा बीबी भाई वही है ना, वो नाम नहीं लिया उन्होंने उसका स्पेसिफिकली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना उनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो आप देखें ना, यहाँ तक बात ठीक है, देखिए वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में एक ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक वो अपने हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचे, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जो बात है वो है ना, होल्ड पे है ना। देखें इसमें तो कोई तो भाई कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया है, जो एक्शन लिया है उसकी तारीफ करें। देखें दोनों दो ही चीज़ें हैं ना। देखें, जो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान और उनकी पार्टी के जो वर्कर्स, जो लोग इस मास्टर गेम का हिस्सा थे, जिसके अलेज्ड मास्टरमाइंड आप जनरल फैज़ हमीद को भी कह रहे हैं, और कुछ इशारे कनाए मिलते भी हैं उस तरह से कि आप एक क्रिएट कर रहे थे मोमेंटम। पहले तो आप क्रिएट कर रहे थे मोमेंटम, उनको इस्तेमाल करके पीटीआई को, और वो ज़ाहिर है वो भी खुशी खुशी इस्तेमाल हो रहे थे कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर को आप चीफ ना बनने दें। आप वहाँ पे जाके पिंडी में एहतजाज कर रहे थे। फिर ये आपकी कोशिश थी क्योंकि ऐसा अंदर से सिस्टम बन जाए एलिजिडली, या इंप्रेशन जो आए हैं कि शायद कोई कू हो जाए, कोई अंदर से ऐसी सिस्टम हो जाए कि वो हट जाएं। और वो उनको तो था कि चूँकि वो सीनियरिटी के रैंक में फैज़ हमीद आ रहे थे, तो उनको था कि शायद इसके बाद मेरी बारी आ जाएगी। वो तो पीटीआई की मकबूलियत को इमरान खान को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ध्यान में हो रहे थे, खुशी से हो रहे थे, गमी से हो रहे थे, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन उसमें उनकी मिसेज भी एलिजिडली इन्वॉल्व थी सारी गेम में किसी हद तक, इशारे जो मिलते हैं बुशरा बेगम के हवाले से, तो वो अलग बात है। देखें, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तनकीद करने वालों को आप गिरफ्तार कर लेंगे? आपके सारे सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये अब बताएं, मुझे बताएं ये भी इंडिया के कौन कौन से चैनल्स बंद होंगे पाकिस्तान में? पता नहीं इंडिया वैसे बात है, ये भी मुझे यार मुझे अब हंसी आ जाती है इतने संजीदा मौजूद NDTV यहाँ पे तो आपके चैनल खुलते कौन से हैं पहले ये बताते हैं। इंडियन वेबसाइट्स पाकिस्तान में आपको पता है कब से बैन है? अब तो कई साल हो गए इस चीज़ को। सही है, इंडिया मजीद कोई कुछ जो चैनल खुलते हैं वो बंद कर रहे हैं खुलता ना। नहीं है, सैटेलाइट पे जो चलते होंगे, या आप कुछ उनके यूट्यूब चैनल कुछ ब्लॉक कर देंगे, कुछ इस तरह करेंगे रेसिप्रोकल। अब आपने कहा जी कि हमने वाघा तो हमारे वो बंद करें और हम छोड़ दें। आप करें। आपने कहा जी कि उन्होंने अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है तो हम वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। मेरा आपसे सादा सवाल है यार, अटारी बॉर्डर जब बंद हो गया, उधर से किसी ने आना नहीं, वाघा बॉर्डर किसी ने तो वाघा बॉर्डर तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये कुछ सियासी बयानबाजी होती है, कुछ रेसिप्रोकल हिकमत अमली होती है। आगे क्या होगा, हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होगा। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होगी। लेकिन एक मीडिया पे जिस तरीके का एक, मैं एज ए जर्नलिस्ट कहूँगा कि एक क्रेजीनेस है ये, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है ये, तो पाकिस्तान भी क्या उसको अडॉप्ट कर रहा है? क्या जंगें इस तरह लड़ी जाएंगी कि गैर संजीदा एक माहौल में वो ट्विटर पे और पॉलिटिकल वारफेयर और प्रोपेगेंडा वारफेयर जो है वो आप इस तरह लड़के आप करेंगे, लड़ाइयाँ करके और इस तरह करके? यहाँ पे इमेजिन करें ना कि जो लोग यहाँ पे जाके कुछ चैनल्स पे जाते थे, कुछ हमारे साथी भाई, तो वो वहाँ पे अगर पाकिस्तान को डिफेंड करते थे और वो एक वही रेटिंग के लिए लड़ाई करना और सारा कुछ गालम क्लोज करना, बुरा भला कहना, अगर आप समझते हैं कि ये एक वतन का अच्छा दिफा है, तो मैं तो आपकी हिकमत अमली को सलामी पेश कर सकता हूँ। अच्छा ये आखिरी बात मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान की सिस्टर्स हैं, हाँ जी, क्या आज उनको मुलाकात की इजाज़त मिली है? क्या हुआ है? नहीं हुई ना, नहीं हुई। मैं ये देखें, हालांकि कोर्ट में भी मामला गया हाई कोर्ट में, और 24 मार्च से तो कहते हैं इजाज़त दी गई है, लेकिन आज भी वो तीनों बहनें गई हैं, उनको वहाँ पे रोका गया है, ज़बरदस्ती पुलिस ने रोका है, आगे नहीं जाने दिया। वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट अभी तक हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी सूरत हाल रही तो हो सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे कोई लोग इकट्ठे हों। आपको याद होगा पहले भी उन्होंने ऐलान किया था। अब बहनों को ना मिलने देने की क्या समझ आती है आपको? सिर्फ एक ही बात है कि आपने अलीमा ख़ान की जो ज़ुबान बंदी करनी है, वो जब बाहर आएँ तो वो इमरान खान का पैगाम जो है वो उस नज़र से ना दें जिस नज़र से आप देखते हैं। एक और भी बात है ना, ये जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, हाँ जी, एक तरफ दूसरे लोगों को आप मिलने देते हैं, बहनों को आप मिलने नहीं देते भाई। पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इस जुडिशरी को बंद नहीं हो जाना चाहिए? नहीं, ये जुडिशरी पहले कौन सी खुली हुई है? ये तो बस एक कह लें कि एक पपट जुडिशरी एलिजिडली लोग समझ रहे हैं,
जब से आपने ये 26वीं आईनी तरमीम की है उसके बाद से। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने, कुछ जजेस ऐसे हैं जो ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं इस हवाले से। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो हेयरिंग हुई है पीछे अभी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली, जब अपील के राइट के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बेहतर है फिर आप सारे सिविल केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स को ट्रांसफ़र कर दें और ये जो सारा सिस्टम है इसको बंद कर दें आप। तो लेकिन एक बात है ना, ये बड़ा अहम एक उनका पैगाम है। एक और भी बड़ी बेबसी इंपॉर्टेंट भी बात है है। इसमें उनकी, ऑब्वियसली देखें वो तो एक मनसब पे बैठे हैं, बात ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो जाके नहीं वो रोक सकते किसी को। सही है। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं डोगर साहब भी, ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह सरफराज डोगर साहब। और आप देखें एक एडहॉक बेसिस पे आप चल रहे हैं अभी, सीनियरिटी के हवाले से आप 16वें नंबर पे थे, आपको उठा के यहाँ लगा दिया। आप वो कंटेम्प्ट का और मुलाकात का आप स्केजुअल ही नहीं बना सके, आपके कहने पे मुलाकात ही नहीं हो पा रही है यार। ये किस किस्म की अदालतें हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती। दूसरी बात यह है कि किस किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बाय द वे। आप अब ये जो बैठे होते हैं सारे लीडर टीवी चैनलों पे आके, कितने जाते हैं हलीमा खान के साथ, वो बहने ही है ना भाई, खूनी रिश्तों को तो मिलने की इजाज़त होती है। कितनी पार्टी लीडरशिप जाती है उनके साथ मुलाकात करने, कितने लोग लेके जाते हैं जुलूस वहाँ पे, सारे सिर्फ अपनी अपनी कार्रवाई डाल रहे होते हैं, अपने अपने इलाकों में 4 बंदे इकट्ठे किए, वीडियो बनाई, चढ़ा दी। वो जो हम बात कर रहे थे डिजिटल मीडिया पे सारी जंग लड़नी है। और भैया आपने इमरान खान को निकालना है तो बाहर निकलो। वो फिर शेर अफजल मरवा जिस तरह कहते हैं 4-5 लाख बंदे बाहर निकलो, लड़ो मरो, फिर जाके निकालो, या फिर बटियाला जेल पहुँचो, ब्लॉक कर दो पूरा पिंडी। ये बैठ के डिजिटल मीडिया पे ड्रामेबाजियाँ करना पीटीआई के भी लोगों की, ये मेरी समझ से बाहर है। एक और बात भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं आइंदा इमरान खान की जो समाअत है केसेस की, वो हाँ बार बार मुलतवी हो रही है। वो क्यों मुलतवी हो रही है? हाँ पता नहीं, ये तो आप जज साहब ही बताएं क्या मुलतवी डिलेइंग टैक्टिस है, ये क्या है। लेकिन मर्जी के बंदों के अलावा इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बाहर मीडिया टॉक पे पाबंदी का तो देखें हाई कोर्ट ने भी कह दिया एक हेयरिंग में पुरानी में कि आप उनसे कहीं मीडिया टॉक ना किया करें। भाई आपको हलीमा खान की टॉक से क्या मसला है? क्या फिर आप इतनी ही कमज़ोर हुकूमत है कि हलीमा की टॉक से डर जाती है? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस पर सोचना चाहिए कि खूनी और ख़वातीन हैं, देखें, और बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उनका जो सियासी किरदार है या उन पे जो उंगलियां उठती हैं पार्टी के हवाले से, ग्रुप बंदी के हवाले से, मुझे तो उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन आप एक सियासी लीडर है, एक सियासी कैदी है, उसे आप रोक रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब ख़त्म सब कुछ, अगर इमरान खान का डर नहीं है मेहताब साहब, तो आप फिर मिलने दें ना यार। नहीं, मुझे तो आप पिछले दिनों में कुछ और तरफ लेबल कर रहे थे, आज आप नहीं जज्बाती हो गए। मैं बात कर रहा हूँ जनरल, मैं गलत बात हूँ। मैंने कब कहा कि इससे मेरी इमरान खान की मोहब्बत झलक रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि मिलने देना उनको यार, उनको नहीं कॉर्नर मिलेंगे क्यों? आप कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है यार, आप समझते तो फिर नहीं। आप उनको निकालते भी नहीं है। जब आप मिलने देंगे तो चीज़ें चीजें क्लैरिटी हो जाएंगी ना। हाँ जी। क्लियर नहीं करनी चीजें, अभाम में रखना है आप, अभाम में रखना है। और अभाम में रख के खेलना है आपने। और आप तो उसको गोल मोल कर गए ना। समात भी आपने बार बार मुलतवी करनी है, चूंकि आप नहीं चाहते कि कोई इंक्लूडिंग मीडिया इमरान खान से बातचीत हाँ, करे। लेकिन हलीमा खान का बहनों का ना मिलने देना मेरा ख्याल है ये काबिल मजम्मत है यकीनी तौर पे। ये अदालतों के इख्तियार पे, अदालतों की आज़ादी पे बहुत बड़ा सवाल है। अब जब हम बात करते हैं भाई अमेरिका की और ये सारी मामलात की, तो वो भी ये चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं ना भाई, इसलिए वो जाके फिर बाहर जाके ऐलान कर देते हैं फ्री इमरान खान। बिल्कुल। यहाँ पे आके चाय शाय पी के आपके साथ चले जाते हैं। वैसे 9 मई आ रहा है, इधर हालात भी ख़राब हो रहे हैं। 9 मई के हवाले से मैं आपको बताऊँ अमेरिका में भी एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है इस दफ़ा। तो अब वो क्या मीटिंग है आप बताएं मुझे? मुझे नहीं पता। IMF की मीटिंग हो रही है 9 मई को मुझे और याद एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग एग्जीक्यूटिव हो रही बोर्ड है। की मीटिंग है। हाँ, लेकिन वो 9 और मई उसमें को इत्तफाकन हो रही है ना। हाँ बिल्कुल 9 मई को क्या बड़ा होने वाला है? अमेरिका में अहम मीटिंग हो रही है। अमेरिका में एक 9 अहम मई मीटिंग के हो रही है, हवाले से IMF आप के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है जी। हाँ जी। उसमें पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के माहौलियाती और फंड 1.3 उसके अलावा है। लेकिन वो 1.3 यकदम नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम $150 से $200 मिलियन या $300 मिलियन तक उसके भी मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान को 12-13 मई तक तकरीबन 1.2 से $3 बिलियन के दरमियान एक अमाउंट मिलने की तवक्को है। और एक और बात आपने IMF की छेड़ दी, ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। 16 मई को एक IMF की टीम बजट के ऊपर डिस्कशन के लिए इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही है, जिसमें पाकिस्तान का जो नेक्स्ट बजट है उसके बारे में तमाम डिटेल्स तय की जाएंगी। हमने वैसे बड़ा लंबा प्रोग्राम कर लिया है, अब मेरे ख्याल में हमें इजाज़त लेनी चाहिए। तो मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए,
और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।